नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी और मैं हूं सपना। कौन सी है देश, दुनिया, शहर, जिले से अभी तक की खास और अहम खबरें, आइए नजर डालते हैं। टाइम्स ऑफ इजराइल ने गुरुवार रात दावा किया कि गाजा में हमास के कई आतंकियों ने इजरायली सेना के सामने सरेंडर कर दिया है। इनकी तस्वीरें भी सामने आई है। हमास के जिन आतंकियों के सरेंडर का दावा किया जा रहा है, उनकी सही संख्या सामने नहीं आ सकी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये सरेंडर जोबेलिया इलाके में हुआ है। तस्वीरों में कई लोग सिर्फ अंडरगारमेंट्स में नजर आ रहे हैं और उनके पास सैनिक खड़े हैं। कुछ लोगों ने गाजा के उत्तरी इलाके में भी आत्मसमर्पण किया है। हालांकि इनकी तस्वीरें सामने नहीं आई हैं। इन सभी लोगों की आंखों पर पट्टी बांधी गई है और हाथ पीछे की तरफ बंधे हैं। एक फोटो में कथित तौर पर सरेंडर करने वाले लोगों को मिलिट्री ट्रक में देखा जा सकता है। इजरायली डिफेंस फोर्सेस यानी आईडीएफ ने अब तक इस बारे में कोई बयान जारी नहीं किया है। वहीं अमेरिका के न्यूयॉर्क में एक शख्स ने यहूदी मंदिर के बाहर गोलीबारी की। पुलिस ने बताया कि इस दौरान वो फ्री फिलिस्तीन के नारे लगा रहा था। उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना में फिलहाल किसी के घायल होने या मौत की खबर नहीं है। गवर्नर कैथी होचुल ने कहा, आरोपी की उम्र 28 साल है। वो स्थानीय निवासी है और गाजा पर हो रहे इजरायली हमलों से दुखी था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 राज्यों में भाजपा की जीत के बाद काशी से मिशन 2024 का शंखनाद करेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 के चुनावी आगाज के लिए पीएम ने अपने संसदीय क्षेत्र को चुना है। पीएम मोदी 43वें दौरे पर 17 और 18 दिसंबर को काशी में कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। इस दौरान पीएम 1000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात जनता को देंगे। प्रधानमंत्री देश के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर के रूप में स्थापित स्वरवेद महामंदिर का उद्घाटन कर सकते हैं। इसके साथ ही फुलवरिया फॉरलेन, अमूल प्लांट, सारनाथ सौंदर्यकरण समेत कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। लोकसभा चुनाव 2014 में पीएम मोदी वाराणसी से सांसद बने थे। इसके बाद से उनका काशी से ऐसा नाता जुड़ा कि प्रधानमंत्री रहते 9 सालों में 42 बार यहां आ चुके हैं। अब वाराणसी में उनका 43वां दौरा 17-18 दिसंबर को तय हो गया है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत के बाद भाजपा की ओर से काशी में उनके भव्य स्वागत की तैयारी की जा रही है। पीएमओ की ओर से उनके दौरे की प्राथमिक सूचना जिला प्रशासन और भाजपा नेताओं की दी गई है। ये दौरा पूरी तरह से वाराणसी की परियोजनाओं पर आधारित होगा। भाजपा काशी क्षेत्र अध्यक्ष दिलीप पटेल ने बताया, पीएम 17 दिसंबर के दोपहर विशेष विमान से बाबतपुर एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। पीएम सबसे पहले छोटा कटिंग मेमोरियल स्कूल मैदान जाएंगे, जहां शहरी क्षेत्र के लिए आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा पर आधारित प्रदर्शनी देखेंगे। इसके बाद लाभार्थी वर्ग के साथ संवाद करेंगे। शाम को नमो घाट पर काशी तमिल संगमम कार्यक्रम में आने वाले दक्षिण भारतीय मेहमानों से मिलेंगे। उनके साथ गंगा आरती देखेंगे। इसके बाद बीएलडब्ल्यू गेस्ट हाउस में पीएम रात्रि विश्राम करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी को राज्य सरकार के निर्देशों का पालन करना होगा। चीफ सेक्रेटरी के कामों या निष्क्रियता का असर चुनी हुई सरकार के कामकाज पर नहीं पड़ना चाहिए। सिविल सर्वेंट्स को पॉलिटिकली न्यूट्रल रहने की जरूरत है। उन्हें केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है, लेकिन उन्हें ऐसे विषयों पर चुनी हुई सरकार के निर्देशों का पालन करना चाहिए जो उनकी कार्यकारी क्षमता के दायरे में आते हैं। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने 29 नवंबर को यह फैसला सुनाया था। इसे बाद में सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड किया गया। इस बेंच में जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा भी शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला दिल्ली सरकार की उस याचिका पर आया है जिसमें दिल्ली सरकार ने उसके साथ बिना किसी परामर्श के नए चीफ सेक्रेटरी की नियुक्ति या मौजूदा चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार के कार्यकाल को बढ़ाने के केंद्र के कदम का विरोध किया था। नरेश कुमार 30 नवंबर को रिटायर होने वाले थे। सुप्रीम कोर्ट ने 29 नवंबर को केंद्र सरकार को नरेश कुमार का कार्यकाल 6 महीने बढ़ाने की अनुमति दी थी। झारखंड से राज्यसभा के कांग्रेस सांसद धीरज प्रसाद साहू के रांची, लोहरदगा और ओडिशा स्थित 5 से ज्यादा ठिकानों पर इनकम टैक्स की टीमों ने दबिश की दी है। कई तरह के दस्तावेज और निवेश आदि के कागजात खंगोले जा रहे हैं। सांसद साहू का पैतृक आवास लोहरदगा में है, जबकि रांची के रेजियम रोड में उनके परिवार का बंगला है। इन दोनों जगहों पर सुरक्षा बलों के साथ इनकम टैक्स की टीमें बुधवार सुबह पहुंची। इसके अलावा ओडिशा के सुंदरगढ़ में भी उनसे संबंधित ठिकानों पर भी सर्वे चल रहा है।
कांग्रेस सांसद के घर से 150 करोड़ नकद जब्त किए जाने की खबर सामने आई है, जिसे 2 ट्रक में भरकर ले जाया गया। इस नकद को गिनते वक्त काउंटिंग मशीन ने भी काम करना बंद कर दिया। संसद के शीतकालीन सत्र का शुक्रवार को 5वां दिन है। आज टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर लगे कैश फॉर क्वेरी आरोप पर एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट लोकसभा में पेश की जाएगी। इसको लेकर कांग्रेस लोकसभा चीफ व्हिप के सुरेश ने कहा, अगर रिपोर्ट में महुआ मोइत्रा के निष्कासन की बात कही गई है तो हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे। बीजेपी ने गुरुवार को लोकसभा में अपने सभी सांसदों को मौजूद रहने के लिए 3 लाइन का व्हिप जारी किया था, ताकि वोटिंग के दौरान सांसदों की स्ट्रेंथ पूरी रहे। इसके पहले चौथे दिन की कार्यवाही के दौरान यूनिवर्सिटी बिल 2023 ध्वनि मत से पारित हो गया। ये बिल तेलंगाना में सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनाने के लिए लाया गया था। चौथे दिन की कार्यवाही के बाद विपक्षी सदस्यों ने कहा कि मोइत्रा पर निर्णय लेने से पहले सिफारिशों पर चर्चा होनी चाहिए। बसपा सांसद दानिश अली ने गुरुवार को कहा, अगर रिपोर्ट पेश की जाती है तो हम पूरी चर्चा हो सके इस पर जोर देंगे, क्योंकि मसौदा 2.5 मिनट में अपनाया गया था। विनोद कुमार सोनकर की अध्यक्षता वाली एथिक्स कमेटी ने 9 नवंबर को सबमिट की गई अपनी रिपोर्ट में कैश फॉर क्वेरी आरोप में महुआ को लोकसभा से निष्कासित करने की सिफारिश की है। हालांकि मोइत्रा को केवल तभी निष्कासित किया जा सकता है जब सदन पैनल की सिफारिश के पक्ष में वोटिंग करेगा। आप उम्र का बढ़ना नहीं रोक सकते, पर किसी भी कला से जुड़कर बढ़ती उम्र को एंजॉय जरूर कर सकते हैं। इस बात को सार्थक किया है वडोदरा की 70+ एज की महिलाओं ने। अपने हाथों से विविध आर्ट पीस बनाकर आयोजन करने जा रही हैं आकार एग्जीबिशन। इस अनोखी प्रदर्शनी में इन महिलाओं की हैंडमेड वस्तुएं करेगी आपका इंतजार। सेव द डेट्स फॉर आकार एग्जीबिशन 10th and 11th December 10 AM to 8 PM, त्रिशा आर्ट गैलरी, जेतलपुर रोड, वडोदरा। Part of the RR Global Conglomerate, with a presence in over 50 countries, RR Kabel is a leading Indian wires and cables brand, a wide range offering excellent quality and trustworthiness. RR also has a wide range of lighting solutions. Choose from several options that can light up your home or office. Presenting appliances from RR, increasing the style quotient of your home. Delivering convenience every day. RR fans, lighting solutions, air coolers, water heaters, irons and more. When it comes to trust, quality and convenience, ask for home appliances from RR Kabel, your one-stop electric goods solutions provider. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। दर्शनम ओशन, वडोदरा के गोत्री वासना रोड पर 4 BHK स्काई विलास। आधुनिकता की परिकल्पना को साकार करता है दर्शनम ओशन आलीशान प्रोजेक्ट, जहां आपको खुद का घर लगेगा 5 स्टार होटल। वडोदरा सिटी के प्राइम लोकेशन, ग्रीनरी के बीच स्टनिंग एस्थेटिक लग्जरियस रेसिडेंस। सभी बेडरूम में अटैच वॉशरूम, ग्रीन स्पेस के साथ बालकनी, फुल वेंटिलेशन, पार्किंग, लिफ्ट, किड्स प्ले एरिया, स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, इंडोर गेम्स, गार्डन, फायर सेफ्टी सिस्टम और आपकी प्राइवेसी का भी रखा गया है खास ख्याल। लग्जरियस लाइफस्टाइल का सपना जो आपने देखा है वो पूरा होगा दर्शनम ओशन में। आज ही विजिट करें दर्शनम ओशन बिहाइंड गोत्री पुलिस स्टेशन, गोत्री वासना रोड, वडोदरा। शेयर बाजार में आज यानी शुक्रवार को नया ऑल टाइम हाई बनाया है। कारोबार के दौरान सेंसेक्स ने 69,846 के स्तर को छुआ, वहीं निफ्टी 20,996 के लेवल पर पहुंच गया। इससे पहले सेंसेक्स का ऑल टाइम हाई 69,744.62 था, जो उसने 6 दिसंबर को बनाया था। वहीं निफ्टी का ऑल टाइम हाई 20,961.95 था।
ये भी उसने 6 दिसंबर को ही बनाया था। अभी सेंसेक्स करीब 300 अंक चढ़कर कारोबार कर रहा है। वहीं निफ्टी में भी 80 अंक से ज्यादा की तेजी है। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 24 में तेजी और 6 में गिरावट नजर आ रही है। सेंसेक्स के टॉप गेनर्स में JSW स्टील और HCL टेक है। गिरावट वाले शेयरों में भारती एयरटेल और बजाज फाइनेंस है। शेयर बाजार में कल यानी गुरुवार को गिरावट देखने को मिली थी। सेंसेक्स 132 अंक गिरावट के साथ 69,521 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 36 अंक की गिरावट रही। यह 20,901 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 17 में गिरावट और 13 में तेजी देखने को मिली। पेटीएम का शेयर 18.74% टूटकर 660.70 पर बंद हुआ था। भारतीय क्रिकेट बोर्ड की ओर से महिला प्रीमियर लीग को बेहतर बनाने के लिए कमेटी का गठन किया गया है। BCCI अध्यक्ष रोजर बिन्नी को ही इसका प्रमुख बनाया गया है, जबकि BCCI सचिव जय शाह को इसका संयोजक बनाया गया है। इस कमेटी में IPL चेयरमैन अरुण धूमल को भी शामिल किया गया है। इनके अलावा राजीव शुक्ला, आशीष शेलार, देवाजित सैकिया, मधुमती लेले और प्रभतेज भाटिया के नाम शामिल हैं। WPL के दूसरे सीजन के लिए मिनी ऑक्शन 9 दिसंबर को मुंबई में होगा। ऑक्शन के लिए 165 प्लेयर्स ने रजिस्ट्रेशन कराया है, जिनमें 104 भारतीय और 61 विदेशी खिलाड़ी हैं। विदेशियों में 15 प्लेयर्स एसोसिएट नेशंस की भी हैं। 5 टीमों में फिलहाल 30 प्लेयर्स की ही जगह खाली है, जिनमें 9 स्लॉट विदेशी प्लेयर्स के लिए रिजर्व है। टूर्नामेंट अगले साल फरवरी के तीसरे सप्ताह में शुरू हो सकता है। इसके मार्च में दूसरे सप्ताह तक खत्म होने की संभावना है। WPL ऑक्शन में रजिस्ट्रेशन कराने वाली 165 प्लेयर्स में 56 को T20 इंटरनेशनल खेलने का अनुभव है। 109 प्लेयर्स अनकैप्ड हैं, जिन्होंने इंटरनेशनल डेब्यू नहीं किया है। ऑक्शन में 61 विदेशी प्लेयर्स रहेंगी, जिनमें एसोसिएट नेशंस की 15 प्लेयर्स भी शामिल हैं। एसोसिएट प्लेयर्स में अमेरिका के लेफ्ट आर्म पेसर तारा नॉरिस भी रहेंगी, जो सीजन 1 में दिल्ली से खेल चुकी हैं। राजस्थान में सीएम के नाम की घोषणा के कयासों के बीच दिल्ली में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा से मिलने उनके आवास पर रात करीब 8 बजे पहुंची थी। इस दौरान सवा घंटे तक दोनों के बीच चर्चा चली। वहीं प्रदेशाध्यक्ष CP जोशी भी आज दिल्ली पहुंच गए हैं। इधर नड्डा से मुलाकात के बाद राजे ने गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की। बताया जा रहा है कि राजस्थान के लिए 2 ऑब्जर्वर की नियुक्ति होगी। इनमें एक केंद्रीय मंत्री और एक संगठन के पदाधिकारी को शामिल किया जाएगा। इस मुलाकात के बाद यह दावा किया जा रहा है कि शुक्रवार तक राजस्थान के नए CM फैसले को लेकर ऑब्जर्वर नियुक्त किए जा सकते हैं। उधर बीजेपी सांसद दुष्यंत सिंह के कहने पर बाड़ेबंदी करने के ललित मीणा के पिता हेमराज मीणा के आरोप को बीजेपी विधायक कंवरलाल मीणा ने गलत बताया है। कंवरलाल मीणा ने कहा किशनगंज विधायक ललित मीणा के पिता हेमराज मीणा ने जो आरोप लगाए हैं वो सरासर गलत है। हम सब झालावाड़ 12 लोकसभा क्षेत्र के विधायक हैं। जीतने के बाद विधायक ललित मीणा सहित RSS व भाजपा कार्यालय 12 गए थे। सुबह 6 बजे अपने अपने घरों से हम सब गाड़ियों से जयपुर आए थे। आपसी सहमति से एक साथ होटल में रुके थे। बाड़ेबंदी जैसी बात कहना शरारतपूर्ण है, गलत है। वडोदरा के शोर शराबे से दूर पंचवटी के लीजियर एली रेस्टोरेंट एंड बैंक्वेट में शुद्ध शाकाहारी खाने का लुत्फ उठाइए, क्योंकि यहाँ हर डिश है खास। इतना ही नहीं, यहाँ प्योर जैन फूड भी अवेलेबल। 50 से 350 लोगों की कैपेसिटी वाले वेल इंटीरियर बैंक्वेट हॉल के साथ रूम फैसिलिटी, ब्राइडल मेकअप और स्टेज डेकोरेशन की भी सुविधा। होटल लीजर एली एंड बैंक्वेट में 150 से 200 कार पार्किंग की फैसिलिटी, कॉर्पोरेट पैक लंच, 3 किलोमीटर तक फ्री होम डिलीवरी और टेक अवे पार्सल पर 10% डिस्काउंट। 50 से 20 लोगों के स्मॉल गेट टुगेदर के लिए प्राइवेट डाइनिंग रूम और आउटडोर केटरिंग की भी सुविधा। यहाँ का स्किल्ड मैनेजमेंट आपके हर मौके को बनाता है बेहद शानदार। कोतरीगुड़ा सर्कल पर जल्द शुरू हो रहा है टेक अवे काउंटर। लीजर एली रेस्टोरेंट एंड बैंक्वेट, औरा स्क्वायर, पंचवटी रोड, कोरबा, वडोदरा। माना होटल्स एंड रिसोर्ट। राजस्थान में उदयपुर, रणकपुर को करना हो एक्सप्लोर या उत्तराखंड में ऋषिकेश में करनी हो धार्मिक यात्रा, माना होटल्स आपके स्टे को बनाएंगे हमेशा के लिए यादगार। राजस्थान के ऐतिहासिक विरासत के बीच माना होटल्स का कंफर्टेबल स्टे आपको कराएगा अद्भुत अनुभूति। माना होटल्स के लग्जरियस प्रीमियम रूम्स और विलास है बेहद शानदार। ऋषिकेश की वादियों में माना होटल्स का होम स्टे देता है शानदार घर का फील। Next time, plan your holidays with Mana Hotels. Contact 8107 888800.
भारतीय रिजर्व बैंक ने लगातार 5वीं बार ब्याज दरों में बदलाव नहीं किया है। आरबीआई ने ब्याज दरों को 6.5% पर जस का तस रखा है, यानी लोन महंगे नहीं होंगे और आपकी ईएमआई भी नहीं बढ़ेगी। आरबीआई ने आखिरी बार फरवरी 2023 में दरें 0.25% बढ़ाकर 6.5% की थी। वहीं पिछले वित्त वर्ष में रेपो रेट 6 बार में 2.50% बढ़ाई गई थी। 6 दिसंबर से चल रही मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग में लिए गए फैसलों की जानकारी आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास आज यानी शुक्रवार को दी। ये मीटिंग हर 2 महीने में होती है। इस वित्त वर्ष की पहली मीटिंग अप्रैल में हुई थी। आरबीआई की एमपीसी में 6 सदस्य होते हैं। इसमें बाहरी और आरबीआई अधिकारी दोनों होते हैं। गवर्नर दास के साथ आरबीआई के अधिकारी राजीव रंजन कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यरत हैं और माइकल देब्रत पात्रा डिप्टी गवर्नर के रूप में कार्यरत हैं, जबकि शशांक भिड़े, आशिमा गोयल और जयंत आर वर्मा बाहरी सदस्य हैं। आरबीआई के पास रेपो रेट के रूप में महंगाई से लड़ने का एक शक्तिशाली टूल है। जब महंगाई बहुत ज्यादा होती है तो आरबीआई रेपो रेट बढ़ाकर इकोनॉमी में मनी फ्लो को कम करने की कोशिश करता है। रेपो रेट ज्यादा होगा तो बैंकों को आरबीआई से मिलने वाला कर्ज महंगा होगा। बदले में बैंक अपने ग्राहकों के लिए लोन महंगा कर देते हैं। इससे इकोनॉमी में मनी फ्लो कम होता है। मनी फ्लो कम होता है तो डिमांड में कमी आती है और महंगाई घट जाती है। इसी तरह जब इकोनॉमी बुरे दौर से गुजरती है तो रिकवरी के लिए मनी फ्लो बढ़ाने की जरूरत पड़ती है। ऐसे में आरबीआई रेपो रेट कम कर देता है। इससे बैंकों को आरबीआई से मिलने वाला कर्ज सस्ता हो जाता है और ग्राहकों को भी सस्ती दर पर लोन मिलता है। इसे उदाहरण से समझते हैं। कोरोना काल में जब इकोनॉमिक एक्टिविटी ठप हो गई थी तो डिमांड में कमी आई थी। ऐसे में आरबीआई ने ब्याज दरों को कम करके इकोनॉमी में मनी फ्लो को बढ़ाया था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम को लेकर बीजेपी में विचार मंथन का दौर जारी है। भाजपा ओबीसी चेहरे पर विचार कर रही है। यही वजह है कि शीर्ष नेतृत्व ने नए चुने गए ओबीसी विधायकों की लिस्ट मांगी है। बैठक से पहले आज ऑब्जर्वर की नियुक्ति हो सकती है। भाजपा ने 10 दिसंबर को विधायक दल की बैठक बुलाई है। ऑब्जर्वर इसमें विधायक दल के नेता यानी सीएम की घोषणा करेंगे। आलाकमान मध्य प्रदेश में सीएम को लेकर ओबीसी चेहरे की ओर बढ़ रहा है। शिवराज सिंह चौहान के बदलने की स्थिति में प्रहलाद पटेल का नाम सबसे आगे है। बिल्कुल नया ओबीसी फेस देने पर भी विचार हो रहा है। अगर ओबीसी कार्ड नहीं चला तो ऐसे में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का नाम सीएम की रेस में सबसे आगे होगा। इसके अलावा मध्य प्रदेश में भी डिप्टी सीएम के फॉर्मूले को लागू किया जाएगा।